फ्रेंड्स, थक कर मत बैठो ए मुसाफिर, अभी सफ़र बहुत बाकी है। जिस दिन मेहनत जीत जाएगी उस दिन सफलता तुम्हारी होगी। तो भाई अभी हमें डरना नहीं है। हमें जितना भी लाठियाँ पड़ी है उसका बदला अपना सफलता से लेना है। आज न कल तुम मेहनत करते रहो, सफलता मिलेगी एक दिन जरूर। आज न कल सरकार वैकेंसी भी निकालेगी और अगला जॉब तुम्हारा भी होगा। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है और ना ही हारना है। अभी अभी बहुत सारा जिंदगी जीना है और अभी बहुत सारा फाइट करना है। और तुम ये समझो कि तुम एक फाइटर हो, तुम फाइट करने के लिए ही पैदा हुए हो और ये सिस्टम से फाइट करके ही अपने हक को लेना है। ठीक है, सो फिर से एक बार सभी भाई लोग को गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो जो भी है फटाफट जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है भाई, आज का 1 घंटा की मेहनत तुम्हारा ज़िंदगी बदल सकता है। ठीक है, आज अगर 1 घंटा आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना ज़िंदगी को बदलने का, बदलाव के रास्ते पे हो। तो हमेशा आप जब भी क्लास में आए तो प्लीज़ शुरू से लास्ट तक क्लास में बने रहिए। शुरू से लास्ट तक क्लास को समझिए, देखिए। ठीक है, और अगर आप नोट्स, अपना अंडरस्टैंडिंग नोट्स बनाना चाहते हो तो आप कलम और कॉपी साथ में लेकर बैठिए। अगर नहीं आपको नोट्स बनाना है तो कोई बात नहीं, हम क्लास एंड होने के बाद टेलीग्राम पे आपको PDF फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और नहीं तो जिन भाइयों को तुरंत चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइक और शेयर बटन भी शेयर करना भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन पे दबाने के बाद आपको एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, वो ऑल का ऑप्शन जरूर दबाइएगा ताकि हम जितना भी वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले अपडेट पाए। ठीक है, सो और अगर आपको PDF चाहिए और आप आज नए हो तो प्लीज़ आप अपना ईमेल ID या जो भी है मैसेज कर दो ग्रुप में, जिनको जिनको चाहिए PDF आज का क्लास का, ये प्रीवियस क्लास का, आप बस मैसेज कर दो। मैं वहाँ से आकर के आपका चेक करके जिनको जितना रहेगा मैं सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, सो बिना देर किए हुए आज हम अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि फंडामेंटल कंप्यूटर का आज तीसरा क्लास, चौथा क्लास है आज हमारा। ठीक है, तो चौथा क्लास का आज हम सीरीज चल रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो मेरा 10,000 क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप बस बने रहिए शुरू से अंत तक, और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे हम। हर एक क्लास में बस आधा घंटा से 1 घंटा आपको रहना है, उतना में भी आपका रिवीजन के साथ साथ आपको पूरा तैयारी हो जाएगा। और तैयारी हम बेसिक लेवल से एडवांस तक जाएंगे। अभी हम बेसिक्स चल रहे हैं, स्लोली हम एडवांस की ओर भी बढ़ेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, USB का पूरा नाम क्या है? USB का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। ऑप्शन क्या है? ए, यूनिवर्सल सीरीज बस। यूनिवर्सल सीरीज बस, इसका ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन है इसका ए, यूनिवर्सल सीरीज बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरीज बस। सो फिर से मैं एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो भी नया है आज प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लाइक बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। शेयर तो जरूर से जरूर करिए ताकि हर उस भाई लोग को भी हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जैसे मेरा इंटेंशन ही यही है कि जो मैं मटेरियल बना रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वालिटी का है। और इतना पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा मतलब फीस पे करना पड़ता है अलग अलग कोचिंग में जाकर के, बट यहाँ पर है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम हर चीज़ देते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, 1 रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं। इवन PDF भी हम फ्री में देते हैं, तो आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करिए, क्लास में बने रहिए और जो भी है डाउट आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, जो भी है। बट हाँ,
जो भी नया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पे दबाने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उसको तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें एक ही प्रण है, सिस्टम को फोड़ देना है। सिस्टम फूटना चाहिए, मतलब अगला जॉब तुम्हारा है, अगला जॉब अपना पक्का करना है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा भाई? इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन बी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। तो भूलिएगा मत, ये सब सारा क्वेश्चन ध्यान रखने लायक है, आप ध्यान रखिएगा आज तो ही कल एग्जाम में लिख पाओगे। तो सबसे पहली बात है आपको कंसंट्रेट करनी है, कंसंट्रेट करके हर चीज़ों को आपको तरीके से देखना है, ठीक है। सो इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी, सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा भाई? इसका भी ऑप्शन होगा ए, ठीक है। इसका भी ऑप्शन क्या है? ए, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सो ये सब सारी चीज़ें छोटी छोटी, आपको लग रहा होगा कि ये छोटा क्वेश्चन है, आता है कि नहीं आता। भाई छोटी से छोटी चीज़ें जब आ जाता है ना एग्जाम में और उस टाइम नहीं कर पाते हो तो अफसोस होती है कि काश ये चीज़ें मैं पढ़ लेता। इसलिए मैं बेसिक कंप्यूटर का फंडामेंटल से, कंप्यूटर का फंडामेंटल से उठा के हम चल रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में छूटे नहीं और आप एक भी चीज़ मिस ना करो, ठीक है। सो अब छोटी से छोटी क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। सो आज का क्वेश्चन के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी गणनाओं के परिणाम पारदर्शित करता है, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी गणनाओं के परिणाम प्रदर्शित करता है? तो इसका क्या है भाई? इसका ऑप्शन है मॉनिटर, ठीक है, ठीक है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? एक एलसीडी रहता है जो टीवी है, मान लो टीवी है, ठीक है। तो टीवी पे ही देखते हो ना, तो आउटपुट कहाँ आता है? टीवी पे आता है। जैसे आपको मोबाइल है तो मोबाइल क्या है? डिस्प्ले, डिस्प्ले पर जो हम देखते हैं, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ें सर्च करा, वीडियो या कुछ भी करने के लिए, या कैलकुलेटर नहीं चला रहे, हम इनपुट देते हैं, उसके बाद हम कहाँ देखते हैं? डिस्प्ले पे। तो क्या है डिस्प्ले? मतलब वो मोबाइल का स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या होता है? मॉनिटर बोलते हैं उसको, मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज प्रिंटर। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लास में डिस्कस किया था, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ें स्कैन करते हैं या कोई भी चीज़ें कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करके हमको क्या मिलता है? एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। आउटपुट में क्या मिलता है? जैसे कागज़ है या हम अपना, मान लो हम अपना फोटो बनाए, ठीक है। तो फोटो बनाने के बाद हमें किससे मिलता है? प्रिंटर प्रिंट करके वो फोटो देता है। तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, आउटपुट डिवाइस अगर चलो ठीक है प्रिंटर पूछ लिया तो आपको पता हो गया, लेकिन अगर और भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि चलो ठीक है आउटपुट डिवाइस कौन कौन है, मतलब कोई और दूसरा डिवाइस दे दिया, तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें हमें मिलता है कंप्यूटर से, जो चीज़ें हमें दिखाता है या मिलता है, ठीक है, दिखने को मिलता है या फिजिकल कॉपी या प्रिंट या कुछ भी हो, तो उसको हम आउटपुट डिवाइस करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस का आविष्कार किसने किया? माउस जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि एक माउस होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, तो इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किसने किया है? डॉगल्स, डॉगल्स, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसका भी ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप भूलिएगा मत, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और यही सारे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में कई बार देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था?
पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी है एनविक वन, ठीक है, एनविक वन हमारा पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? एनविक वन, ठीक है। सो उसी प्रकार से हम अब बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, एनिक, ठीक, एनिक क्या था? एनिक था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का EDVAC का पूरा नाम क्या है? EDVAC का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है, आने वाले एग्जाम में कई बार देखने को मिला। हो सकता है कि क्वेश्चन पहले नहीं आया, बट हो सकता है कब क्या आएगा किसी को पता नहीं। तो आप अगर तैयारी में रहोगे तो किसी भी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हो, वही तैयारी बेस्ट होती है। ऐसा नहीं कि यार ये तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, ये पैटर्न में नहीं है, ऐसा नहीं है। कब क्या पूछेगा किसी को पता नहीं है, पैटर्न कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और सरकार ये जो क्वेश्चन सेट हो रहा है वो क्वेश्चन का नेक्स्ट लेवल लेकर जाया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अगर फॉर्म भर भी रहा है, जैसे कि आपका वैकेंसी 5,000 और बच्चा भर दिया 15 लाख, तो 5 ही हज़ार का सिलेक्शन होगा ना। तो सिलेक्शन किस बिहाफ पे होगा? इसी बिहाफ पे। कोई कहेगा अरे बेसिक नहीं हमको तैयारी करना है, बेसिक छोड़ दो, एडवांस में हम रहेंगे या पूरा हाई लेवल का हम तैयारी करेंगे। तो भाई बेसिक अगर नहीं करोगे एडवांस लेवल में कितना क्वेश्चन देगा? क्योंकि पैटर्न 3 होता है, एक जीरो होता है, एक मीडिएटर होता है, एक हाई होता है। तो उन तीनों पैटर्न को आपको देख के चलना है ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर एक पैटर्न को फॉलो करना है कि तीनों में तीनों हमारा अच्छा मार्क्स हो। तो ये कभी मत सोचिएगा कि छोटा मोटा क्वेश्चन है या अभी बेसिक। हाँ बेसिक है ये क्वेश्चन, मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ही पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स कंप्लीट होने के बाद मैं आगे लेकर चलूँगा, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, आईपीओ साइकिल, ठीक है। याद रखिएगा ये सब सारी क्वेश्चन, कोई जल्दी टीचर ये सब नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब बोलते हैं कि छोटा छोटा है छोड़ दो, लेकिन यही सब क्वेश्चन आएगा तो फिर क्या करोगे? तो क्या है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? आईपीओ साइकिल, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का संग्रह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर का संग्रह क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, पैकेज, ठीक है। सॉफ्टवेयर का संग्रह क्या कहलाता है? पैकेज। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग ये कंप्यूटर में लैंग्वेज होता है जावा, पाइथन, तो ये सब के क्या होता है? पैकेज, एक जो लाइब्रेरी होता है ना, उसका लाइब्रेरी एक सॉफ्टवेयर, जैसे कि पूरा लाइब्रेरी लिखा रहता है तो एक पैकेज में डाला जाता है। जैसे कि इनबिल्ट फंक्शन है वो, ये इनबिल्ट है। जैसे कोई स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का होता है कि ये स्ट्रिंग है तो कोई स्ट्रिंग को हम लोअर करते हैं, कोई उसी का अपर करते हैं, तो एक स्ट्रिंग क्लास बनाया गया है, इनबिल्ट क्लास है। उस क्लास में ये सारी लाइब्रेरी ऑलरेडी लिखा गया है, तो वो एक एज ए सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम पहले से लिखा गया है, ठीक है। तो वो पैकेज, जब वो पैकेज हम अपने प्रोग्राम में, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो पैकेज अगर हम अपने में लिखेंगे तभी उस फंक्शनलिटी को हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ें को आप लिखना चाहते हो कि ये जैसे कि अभी एआई है, ठीक है, तो एआई भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर का संग्रह है, डेटा का संग्रह है, जो आप उससे क्वेश्चन पूछते हो वो आपको आंसर करता है। तो कहीं ना कहीं हम डेटा को एक जगह रखे हुए हैं, तो एक एप्लीकेशन बनाया जिसे एआई उसका नाम दिया गया, उसके अंदर पूरा डेटा हम रखे हुए हैं। तो आपने जब क्वेश्चन करते हैं तो मैं उसका आंसर करते हैं, ठीक है। तो हमेशा से ध्यान रखिएगा कि सॉफ्टवेयर का संग्रह क्या कहलाता है? पैकेज कहलाता है। एक पैकेज मतलब एक डब्बे में हम भर दिए, तो 5 डब्बा है, 5 तरह के हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो 5 तरह के हम पैकेज बना कर रख देते हैं, ठीक है। सो अब उसी तरह से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फार्मवेयर क्या है, ठीक है। फार्मवेयर क्या है? इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ए। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, रोम में संग्रहित सॉफ्टवेयर। रोम में
रोम में संग्रहित सॉफ्टवेयर, रोम में संग्रहित सॉफ्टवेयर। आज का हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। ठीक है, हर्ट्ज में। उसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू की क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है? सीपीयू की क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है? इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ए, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। सीपीयू का क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीयू का पूरा नाम क्या है? जीयूआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। इसका भी ऑप्शन ए होगा, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो जीयूआई हम किसको बोलते हैं? जैसे कि आप जो वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, सो वो वेबसाइट पे आपको जो चीज़ें दिखने को मिलता है, ठीक है, तो उसको हम जीयूआई बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अमेजोन का वेबसाइट पे जाते हो या एप्लीकेशन पे जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें दिखता है, तो वो जीयूआई है। ठीक है, जो कि आप लोग देखते हो उस प्रोडक्ट को। तो जो भी आप देखते हो किसी भी वेबसाइट को कोई भी चीज़ आप देखते हो उस वेबसाइट पे, वो जीयूआई कहलाता है। ठीक है, अब हम इसी तरह से बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ए। इसका ऑप्शन क्या होगा भाई? ए, CUI। ठीक है, कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस होता है। क्या कहलाता है? कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, सो इसी प्रकार से अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? GUI। ठीक है, GUI। ए, ऑप्शन क्या है? GUI। ऑप्शन है ए, आंसर क्या है? GUI। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबगिंग। ठीक है, डिबगिंग। सो डिबगिंग होती है, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाया, कोडिंग हुआ, वो कोड कहीं नहीं चल रहा, तो हम उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? उसको डीबग करते हैं। डीबग मतलब लाइन बाय लाइन हम कोड पढ़ते हैं और चलाते हैं फंक्शनलिटी। जैसे कि मान लो 5-10 लाइन का कोड लिखे होंगे, उस एक फंक्शन के लिए काम करता है, जैसे कि है लॉगिन के लिए। ठीक है, तो लॉगिन में आपने इसमें 3-4 चीज़ें होती है। लॉगिन में यूजर इनपुट अपना डालता है, यूजर नेम, पासवर्ड, और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करता है। तो मान लो कि यूजर और पासवर्ड दोनों डाल दिया, बट क्लिक बटन पे क्लिक किया लॉगिन बटन पे, तो लॉगिन नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स वो लॉगिन बटन फंक्शनलिटी काम नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं? डिबगिंग करते हैं वहाँ पर कि चलो ठीक है, हम पहले यूजर का नेम लेते हैं, आता है कि नहीं, आ गया। फिर हम पासवर्ड डलवाते हैं, जो हम जिस टाइप से डिजाइन किए हुए पासवर्ड लेने का, वो भी आ गया। बट अब हम क्या करते हैं? चलो ठीक है, क्लिक करते हैं इस बटन पे, होता है कि नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा कि क्लिक बटन फेल हो रहा है, फंक्शनलिटी काम नहीं कर रहा, क्लिक बटन नहीं क्लिक हो रहा। तो वहाँ पे हम डिबगिंग का ही ये चलाते हैं कि एक एक डाल के हम कौन सा लाइन फेल हुआ उसको हम देखते हैं, तो उसको डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में त्रुटियों या सॉफ्टवेयर में त्रुटियों खोजने की प्रक्रिया को हम डिबगिंग कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोग्राम में गलती को क्या कहते हैं? प्रोग्राम में गलती को क्या कहते हैं? इसका भी ऑप्शन है बग। ठीक है, बग, डिफेक्ट या बग कहते हैं। ठीक है, डिफेक्ट या बग दोनों में से पूछ रहे थे, तो उसको डिफेक्ट या बग कहते हैं। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में पावर फेलियर होने पर कौन सा डेटा नष्ट हो जाता है? कंप्यूटर में पावर फेलियर होने से कौन सा डेटा नष्ट हो जाता है? तो इसका है रैम। रैम एक टेम्पोररी डेटा है, जब तक आपका चल रहा सिस्टम, ठीक है, तब तक वो डेटा को रखे रहेगा। जैसे ही आपने सिस्टम बंद किया, रैम पूरा डेटा उड़ा देगा, रैम पे डेटा रहेगा ही नहीं, पूरा क्लीन कर देता वो डेटा को। या जब भी बंद किए, पावर फेलियर हुआ या चलते चलते आपने बंद कर दिया, कुछ भी किया, तो रैम में जो भी रहेगा डेटा उड़ जाएगा। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? सबसे सामान्य मतलब जनरल इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो ये है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड।
कीबोर्ड के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हो कंप्यूटर में। कीबोर्ड के बिना आपने कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई इनपुट नहीं दे पाओगे, तो समान है वो, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट उपकरण कौन सा है। कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट उपकरण कौन सा है, तो इसका कौन सा है भाई, मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर पे हम पूरा चीज़ें देखते हैं, ठीक है। मॉनिटर या टीवी कुछ भी बोलो, लेकिन कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम मॉनिटर ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी कौन सी है। कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी कौन सी है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, रोम, ठीक है, रोम। इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। सो जैसे कि मैंने पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी ये बताओ कि कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रही है? कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन सही है, आपको सही से पढ़ाना, या किसी को हमारा एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर काम करूँगा, ठीक है। तो ये सब नहीं बात है कि हम नहीं करेंगे, हम पूरा काम करेंगे। आप जस्ट बताओ हमको कि सर ये चीज़ें आप इम्प्रूव करो तो मैं करूँगा। बट हाँ, क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए, क्लास इंटरेक्ट होनी चाहिए, मतलब आप हमसे बात करो, हम आपसे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर चल रहा है, हम रिजॉल्व कर रहे हैं, मज़ा आना चाहिए क्लास में, बोरियत नहीं चाहिए, बोर नहीं होना है। क्लास में बातें करो, हंसी करो, मजाक करो, पढ़ाई करो, क्योंकि हंसी मजाक भी एक पार्ट का जब सीखते हैं ना हम, तो अगर हम सीरियस होकर बैठे रहेंगे तो पूरा चीज़ें दिमाग में नहीं जाएगा। तो आप हंसी मजाक के साथ भी पढ़ो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SSD की तुलना में HDD की क्या सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ठीक है। HSD का विशेषता क्या है, SSD की तुलना में HDD की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी, कम गति लेकिन सस्ती, ठीक है। SSD कम गति एवं सस्ती। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25। कंप्यूटर में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इसमें होती है इनपुट की। सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, इनपुट देने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। जो कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है, कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है, तो इसका भी ऑप्शन है ए, CPU। जो भी करता है, CPU को मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। तो जो भी प्रोसेसिंग होता है, क्या है, मॉनिटर एक डब्बा है भाई, उस पर केवल चीज़ें दिखता है, कीबोर्ड एक डब्बा तरह है जिसमें इनपुट लेता है, लेकिन जो प्रोसेस होता है, जो प्रोग्राम पे प्रोसेस होता है, वो CPU ही करता है। तो CPU ही मेन है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा को इन्फॉर्मेशन में कौन बदलता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कौन बदलता है, तो इसका भी ऑप्शन होगा सी। जैसे कि मैंने लास्ट में बताया कि CPU ही सभी चीज़ करता है, प्रोसेस जो करता है इनको वो CPU ही करता है। जैसे डेटा आया, तो डेटा आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपका डेटा आ गया, डेटा आने के बाद तो आप उसको प्रोसेस कौन करेगा, इन्फॉर्मेटिव कौन, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में कौन लेकर आएगा, CPU करता है। जो ह्यूमन के रीडेबल हो और ह्यूमन को जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो, तो वो CPU करता है, ठीक है, CPU। तो ये ध्यान रखिएगा। आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन का समूह को क्या कहलाता है, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन का समूह को क्या कहलाता है, तो इसका भी ऑप्शन होगा आपको ए, प्रोग्राम। जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम कहलाता है। जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, एक क्लास में हम डाल देते हैं या फंक्शन में डाल देते हैं, उसके बाद उसको कॉल करते हैं, तो प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आज का सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो लोकप्रिय आधिकारिक नहीं है, क्या माना जाता है, इसका ऑप्शन भी है, ठीक है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल
रिसर्च। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको लगता होगा कि नहीं पूछेगा लेकिन पूछ सकता है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारा क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन। सो हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बट लास्ट नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आज का सेशन का लास्ट है, लेकिन आने वाले सेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तो ये फंडामेंटल्स चल रहा है तो अभी इजी दिखने को मिलेगा, बट आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड और एग्ज़ाम से लगेगा कि एग्ज़ाम में पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। सो कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो एक्यूरेसी, करेक्ट है भाई, एकदम। ये मशीन है, जैसे ह्यूमन क्या रहता है वो गलत कर सकता है, लेकिन मशीन कभी नहीं गलत कर सकता। कभी कभी अगर तुमको बड़ा कैलकुलेशन दिया जाता तो ह्यूमन गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा, आपको एक्यूरेट डेटा देगा। तो क्या है? एक्यूरेसी, स्पीड। जैसे कि आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मनुष्य, मानव हम है, ठीक है। तो ह्यूमन धीरे धीरे करता है, सोचता है, समझता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, बट कंप्यूटर नो, ये फटाक से दिया, झटाक से मिला, फटाक से झटाक से आंसर आता है इसका, ठीक है। और स्टोरेज, संग्रह क्षमता 1 TB 2 TB रहता है, तो डेटा बहुत ज़्यादा ही संग्रह करता है, ठीक है। वो कंप्यूटर पे है, कंप्यूटर का जैसा आप पैसा लगाओगे उस टाइप से आपको स्टोरेज मिलेगा उस कंप्यूटर पे। तो स्टोरेज डिपेंड ऑन योर मनी, तो आप जिस टाइप से पैसा लगाओगे उस टाइप से आपको मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब नहीं है, सॉरी, आज यहाँ तक ही है हम। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन की ओर, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेंगे, और ये सीरीज बहुत लंबा चलने वाला है। तो आप बस बने रहिए इस सीरीज के साथ और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अच्छे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा एम है गोल है हम अचीव करके ही रहेंगे, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है, डी। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं होती है गति, शुद्धता, विश्वसनीयता, बड़ी संग्रह क्षमता और लगातार कार्य करने की क्षमता। जैसे कि क्या है, मनुष्य कुछ देर के 1-2 घंटा करने के बाद रुक जाता है, लेकिन मशीन नहीं है भाई, तुम इसको 24 घंटा चलाते रहो, ये कभी नहीं बोलेगा कि मेरे को बंद कर दो, अब इनफ हो गया, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन कभी थकता नहीं है, आप ये जान लीजिए। जब वो खराब होता है तभी वो बंद होता है, और नहीं तो वो थकता नहीं है। जैसे मानव थक जाते हैं कुछ देर के लिए, बट वो कंप्यूटर कभी नहीं, मशीन कभी नहीं थकता, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग टू माय वीडियो, और क्लास में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सो प्लीज़ जाते जाते एक छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल solosper_ सूरज कुमार @ solosper इंजीनियर सूरज कुमार। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो मुझे, सूरज टीम 01 से, फेसबुक पे solosper, ठीक है। सो आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, कभी पीछे हटेंगे नहीं, और बहुत सारे बातें करेंगे, जॉब करेंगे, मस्ती करेंगे, और अपना भविष्य बदलेंगे। भविष्य बदलना है तो हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और हम हर पॉइंट पे आपके साथ हैं, मोटिवेशन हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी तरह की दिक्कत हो, हम आपके साथ हैं। इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए, आपका बस टेंशन एक ही है, पढ़ाई करना। पढ़ाई करिए, मस्ती करिए, बस। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।